डियर नर्सिंग स्टूडेंट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम सिलेबस 2020, जो कि बीएससी नर्सिंग सिलेबस मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि अपने थीम में देखा होगा। आज हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि 100% आपको एग्ज़ाम में इन्हीं चैप्टर से आपको क्वेश्चन रखे जाएंगे। हम आपको इंग्लिश में बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। तो वीडियो चलते हैं स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और रेड आइकन को दबाकर और बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप तक तुरंत पहुंचे। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज हम आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि आप लोग बार बार हमसे कमेंट में पूछते हो कि सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, इसलिए हम आपको आज सबसे अच्छे से समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द एंट्रेंस एग्ज़ाम कंप्राइज ऑफ द टोटल ऑफ 100 ऑब्जेक्ट मॉडल क्वेश्चन, जो कि आपको पता है कि 100 क्वेश्चन आएंगे, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में एग्ज़ाम होता है बीएससी नर्सिंग का। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं फिर भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये टोटल आप लोगों को पता है, ये होता है टोटल 2 घंटे का एग्ज़ाम, जिसमें आपको OMR शीट दी जाती है। उसमें आपको ब्लैक पेन से उसमें सर्कल करना होता है गोल गोल। आपने कई एग्ज़ाम दिए भी होंगे। इस प्रकार से एग्ज़ाम इसमें आते हैं। तो चलिए हम सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। सेक्शन नंबर 1 सिलेबस की तरफ चलते हैं, फिजिक्स, जिससे आपको 25 क्वेश्चन आने 100% अनिवार्य हैं। तो प्लीज़ देखें और इन्हें अपनी कॉपी पेन से नोट कर लीजिए या फिर किसी शॉट ले लीजिए यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपको फर्स्ट चैप्टर बताते हैं कि इसमें क्या है। वाइब्रेशन एंड वेव्स, जो कि आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे आपको वाइब्रेशन एंड वेव से, जो कि फिजिक्स में आपको बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें आपको करीब 3 क्वेश्चन आप इलेक्ट्रिकल और करंट से रिलेटेड, आपको करीब टोटल कम से कम आपको 5 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल करंट से आपको अवेलेबल हो जाएंगे इस एग्ज़ाम में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग, मैंने कई बार बच्चों से पूछा है कि किस प्रकार का पेपर आता है। मैंने पेपर कई देखे भी हैं और उन्हें जानकारी भी है, हमें थोड़ी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है 2 साल का, जिससे हम आपको कंसल्ट करा देंगे। इसमें आपको 5 क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे इलेक्ट्रिकल करंट से। अब चलते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ यूनिट, जो कि आपको पता होना चाहिए। ये भी एक करंट से रिलेटेड पार्ट्स है, जो कि सेक्शन है करंट से रिलेटेड। तो अब ये भी क्वेश्चन इसमें भी आपको एक या तो फिर 2 क्वेश्चन इसमें आपको देंगे, क्योंकि एक सवाल अगर होगा तो एक इसका नॉर्मल क्वेश्चन होगा जो कि पूछे जाए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको बताया था। अब देखते हैं ऑप्टिक्स से भी आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि बहुत नॉर्मल होंगे। और करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी से आपको इलेक्ट्रिसिटी, करंट और मॉडल फिजिक्स भी आपको पढ़नी है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं मॉडल फिजिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं। और एटम एंड न्यूक्लियस से भी आते हैं क्वेश्चन। अब चलते हैं और मैकेनिज्म से भी आते हैं, मैकेनिकल से आपको 3 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। लाइट एंड साउंड से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 2-4 आपको क्वेश्चन लाइट और साउंड से मिलेंगे। आपको फिजिक्स में कम से कम आपको करीब 20 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। कितना भी नॉर्मल कर कीजिए, आपको 20 क्वेश्चन सही करने हैं। आप इसमें ये मान लीजिए इसमें आपको 25 एक क्वेश्चन आपको मतलब 25 गुणे 50 सॉरी 50 गुणे 25 मतलब 25 दूनी 50, मतलब एक क्वेश्चन है टोटल 2 नंबर का। हाँ, 2 नंबर का एक क्वेश्चन। सॉरी, मैं अभी कंसिस्ट करके, अभी 1 सेकंड रुकना, मैं कंसिस्ट करता हूँ।
हाँ, तो 25 क्वेश्चन जो कि आपको आते हैं इससे, तो 25 क्वेश्चन में आपको इसमें आपको 25 चौको 100, एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर मिलते हैं। एक क्वेश्चन में आपको 4 नंबर मिलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की इस तरफ। तो हीट ट्रांसफ़र, जो कि आपको हीट ट्रांसफ़र जो कि ये भी एक विद्युत से रिलेटेड पार्ट है। ये भी एक लेसन विद्युत से रिटेलर है। आपको इससे भी दो क्वेश्चन याद करने हैं, 2-3 और 2-3। इससे आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। सिर्फ इलेक्ट्रिकल आपको मेन इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल करंट और मैकेनिज्म लाइट और वेरिएंट करंट एटम, ये आपको यूनिट्स और कितना टाइमिंग, ये आपको याद करने हैं। आपको 100% 20 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे इससे। इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड ड्यूल नेचुरल्स ऑफ मीटर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स, आपको इससे आपको टोटल इसमें 2 या 250 नंबर आपको इसमें पक्के लाने हैं। जो कि आपको इसमें आपको 100 का क्वेश्चन है, ये इसमें आपको 100, तो इसमें आपको आपके 70 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए इसमें, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, अगर हमारी बात को फॉलो करते हो तो। अब चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ, क्या कि केमिस्ट्री का क्या सिलेबस रहता है। तो केमिस्ट्री की तरफ देखते हैं। तो केमिस्ट्री का कुछ इस प्रकार रहता है। केमिस्ट्री में भी आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगी। तो केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन तो मिलेंगे। तो 25 क्वेश्चन के आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बताते हैं। तो द गैस ऑफ लव्स, और इसमें गैस से रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन गैस से मिलेंगे। और सरफेस केमिस्ट्री से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। और स्टेट ऑफ मैटर एंड पॉलीमर से मिलेंगे। और पी ब्लॉक से आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है ब्लॉक आईडी, आपको पता है, जो कि आवर्त आईडी आप लोगों ने 12th में बहुत पढ़ी होगी, यूपी बोर्ड से हो भी या फिर CBSE हो, तो पी ब्लॉक की आपने आईडी बहुत पढ़ी होगी, तो आपको अच्छे से याद भी होगी। बस एक बार आप लोग लर्निंग कर लीजिए, दोबारा से आपको अच्छे से याद हो जाएगी। तो आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी याद कर लीजिए। और ऑर्गेनिक ये दोनों आपको केमिस्ट्री याद करनी है, जिसमें आपको मिक्सचर, सॉल्यूशन एंड सोलिबिलिटी एंड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 टॉपिक हैं, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। टोटल 5 क्वेश्चन, जिसमें आपको 5 को 20 नंबर के आपको क्वेश्चन पक्के हैं इसमें आपको। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। और डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इसमें आपको 5 क्वेश्चन आपके पक्के हैं। मल्टीप्लेक्स पूछे जाएंगे, क्या ही पूछे जाएंगे कि आपको जो कि FR, जो कि ये कितने नंबर पर आता है, ये जोड़ने पर ये कितने ब्लॉक पर पहुंचेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया है इसका 1-2 बार, मेरे ने भी कंसिस्ट क्लियर है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं इसकी नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो केमिस्ट्री रिएक्शन एंड बॉन्डिंग, जो कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड रिएक्शन, बेंजीन, ये वगैरह वगैरह आपको ये पता है, ये बेंजीन, ये सब कुछ आपको पढ़नी है। और जो कि आपको सूत्र बनाने हैं, और इसकी जो कि उसे बोलते हैं, सारणी बनानी है, ये कुछ उसे डिस्कस करनी है कम से कम समय में। अब चलते हैं जो कि और एल्कोहल, फेनोलिसिस एंड एदर, एल्कोहल एंड फेनोल एंड एदर। तो एल्कोहल से इससे रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे नोट कर लीजिए। आपको केमिस्ट्री में भी आपको 75 से कम नहीं नंबर लाने हैं, क्योंकि केमिस्ट्री भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। क्योंकि केमिस्ट्री में अगर आप रह गई तो आपको केमिकल के बारे में याद कैसे रहेगा। आप चलती हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि आपको 15 क्वेश्चन यानी 25 आपको मिलेंगे। टोटल 200 क्वेश्चन, इसमें 200 नंबर के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजी, आपको ज़्यादा फोकस करना है, मतलब यानी इन पर भी करना है, पर फोकस ज़्यादा आपको बायोलॉजी पर चलना है। तो बायोलॉजी के हम टॉपिक आपको बता रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बायोलॉजी के। तो बायोलॉजी के हम आपको नोट्स करा रहे हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिए। आप लोगों को कभी ज़िंदगी में आप नहीं भूलोगे। आप किसी भी मेडिकल, नर्सिंग के किसी भी कॉलेज का आप बात कर लें, या फिर जिपमर का बात कर लें, या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बात कर लें, या फिर KGMU का, यूपी UMS, सैफई यूनिवर्सिटी, या फिर KG, और जो आपको टॉप यूनिवर्सिटी हैं उनकी बात कर लें, तो यहाँ से एग्ज़ाम रखे जाते हैं। तो अब बायोलॉजी की बात करते हैं। तो रूल्स ऑफ प्लांट एंड ह्यूमन वेलफेयर, तो ह्यूमन वेलफेयर से प्लांट फिजियोलॉजिकल, प्लांट किंगडम, इनसे आपको क्वेश्चन करीब 5 मिल जाएंगे।
और रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, रिप्रोडक्शन एंड प्लांट एंड एनिमल्स। तो रिप्रोडक्शन प्लांट को और एनिमल्स की आपके 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपके पक्के हो गए। ये क्वेश्चन और प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी से आपको करीब 2 क्वेश्चन, आप प्लांट से आपको करीब आपको 15 क्वेश्चन पक्के हैं प्लांट से, प्लांट किंगडम, प्लांट एनिलिडा, जो कि आपको याद वही होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, ऑर्गन एंड ओवल्यूशन ऑफ लाइफ, ओवल्यूशन ऑफ लाइफ। तो इसे भी आप ऑर्गन एंड ओवल्यूशन ऑफ लाइफ, तो इसे भी आप करना है। और मॉडल लोअर एंड एरेंशियंस, अरेंसिटी सेंस, तो मॉडर्न ऑफ लो अरेंशियस, तो इसे भी आप करने। इससे आपको 2 क्वेश्चन फंसेंगे। और लिविंग एंड नॉन लिविंग, इससे 5 क्वेश्चन है वो 100% फंसेंगे, मैं गारंटी देता हूँ आपको। इसमें आपको कोई, आप इन क्वेश्चन इन चैप्टर को फॉलो कर लीजिए, आपको कोई नहीं कह सकता कि आप नर्सिंग एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे। मैं आपको 100% की गारंटी देता हूँ कि आप नर्सिंग एग्ज़ाम निकाल दोगे। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, या फिर KGMU हो, या फिर UPUMS, या फिर जिपमर हो, और जो कि JNU है आपको, और जो कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, तो आप उनका एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक कर सकोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरह, ह्यूमन डाइसऑर्डेर, तो इससे आपको याद करना है। और जनरेशन बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक, जो कि जेनेटिक्स है, जो कि आपको पता है। तो 5 किंगडम एंड क्लासिफिकेशन, और आपको ये भी याद करना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये आपको याद करने हैं, जो कि आपको हिंदी में, जैसे हम आपको बताएं कि इनके रासायनिक नाम क्या हैं, जैसे कुछ के जो कि रेशम का रासायनिक नाम क्या है, ऐसे वगैरह वगैरह क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं। तो इनसे आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं, आपको इनसे ये नॉर्मल करें। और सेल डिवीज़न से मिलेंगे, सेल थ्योरी से मिलेंगे, सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन से मिलेंगे। और आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इससे आपको करीब 2 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि बहुत नॉर्मल होंगे आपको क्वेश्चन। और जो कि जेनेटिक्स से आपको 100% एक मिलेगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन वैसा होगा। और एक आपको वैसा मिलेगा कि माता पिता के अगर पुत्र ऐसा मतलब होगा, तो करंट अफेयर आपने देखा होगा, तो उस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, एनिमल फिजियोलॉजिकल। तो एनिमल फिजियोलॉजी से आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमारे सिलेबस कंप्लीट होते हैं। तो टोटल आपको 400 मार्क्स लाने हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपको कम से कम 400 में से आपको करीब 285 नंबर, 285 या फिर 350 नंबर में कोशिश करो कि आप 400 नंबर लाएं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैक्सिमम इसकी कितनी भी कट ऑफ जाएगी, तो इसकी कट ऑफ जाएगी वही 285 तक इसकी कट ऑफ जाएगी। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप लोग अच्छे से पढ़िए। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जब इसके फॉर्म ऑनलाइन होंगे, मैं आपको समय से पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। आप लोग कमेंट करके हमें कंफ्यूज मत किया करो कि सर इसकी ऑनलाइन वेबसाइट कर रही है। आपसे ज़्यादा हमें फ़िक्र है, क्योंकि मैं भी इसमें अप्लाई करूँगा फॉर्म को, मैं भी इसकी तैयारी कर रहा हूँ। वैसे मैं भी एक कोर्स कर रहा हूँ, फिर भी मैं इसका थोड़ा एक्सपीरियंस अपना बढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तो आप बार बार कमेंट करके पूछें मत कि सर एग्ज़ाम की डेट क्यों नहीं खुल रही है, क्योंकि इसकी वेबसाइट अभी वर्क नहीं कर रही है। मैं आपको टाइम से पहले बता दूंगा कि कब कैसे ऑनलाइन हो गए, क्योंकि अभी अभी मुझे हाल फिलहाल में इसकी खबर पड़ा है। जैसे आपने जो कि जे कब सुना होगा डी फार्मा के लिए, तो उसकी मेरिट बेस से आपको मेरिट उठ रही है, जो कि मेरिट बेस से इसकी इस बार उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ। एंट्रेंस एग्ज़ाम वैसे हर साल होता था, हर डिस्ट्रिक्ट में उसके एग्ज़ाम होते थे, डी फार्मा के लिए, इंजीनियरिंग के लिए। तो प्लीज़ इस साल उसका मेरिट से उसकी रैंकिंग जाएगी। तो कह नहीं सकते, अगर सेंट्रल और गवर्नमेंट का उसका ऑर्डर आ गया, क्या पता आपके लिए बहुत सुनहरा मौका मिल जाए, मेरिट से उठ जाए इसकी रैंक। तो मेरी आपसे हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छे से पढ़िए। और या फिर मेरिट से आपका एग्ज़ाम होगा, मतलब मेरिट से एडमिशन होगा, या फिर आपका एंट्रेंस से एडमिशन होगा, आपका एडमिशन होगा। मेरे चैनल पर बने रहिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाकर। और वीडियो अगर अच्छा थोड़ा भी लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें, और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे मुझे मोटिवेट मिलता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कृष्णा इटावा। थैंक यू।